दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और इसीलिए हमें इसको एक अलग टाइप एक्सप्लोर करना है. It's very picturesque and Instagrammable. We'll take a lot of photos and try some French food as well. हमारे साथ रहें. हम पहुंच चुके हैं कॉलमार ट्रॉपिकल रिजॉर्ट. ये एक फ्रेंच सिटी कॉलमार को जो है उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है. और आए अंदर चलते हैं. यहाँ से इतना खूबसूरत लग रहा है, आप ये देखें. और ये पहाड़ों के बीच में सारा विलेज जो है वो बना हुआ है एंड इट्स रियली प्रिटी. ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, जैसे आउट ऑफ अ फेरी टेल. एंड द कलरफुल बिल्डिंग्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड अंदर जाने के लिए. और साइड पे हैं खूबसूरत हिल्स. एंड देयर्स द टेरेस. क्या खूबसूरत फीलिंग है इस ब्यूटीफुल फ्रेंच टाउन की. ऐसा लग रहा है हम वाकई फ्रांस के एक सिटी कॉलमर में आ गए हैं. और इट गिव्स यू अ वेरी यूरोपियन वाइब. और इतनी क्यूट शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं. इट्स रियली नाइस. और आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स में, ओल्ड स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल. बट इट्स गुड फॉर वन डे ट्रिप फ्रॉम कोलालमपुर एज वेल. और यहाँ पे हैं shrimps and it smells so nice. ये है एक फ्रेंच रेस्टोरेंट. एक्चुअली इट्स नॉट फ्रेंच, इट्स मोर लाइक इटालियन एंड काइंड ऑफ फ्रेंच. तो हम यहाँ से स्पैगेटी बोलोनीज और स्पैगेटी कार्बोनारा इस तरह की डिशेस ट्राई करेंगे विच आर इटालियन. एंड आई डोंट सी अ लॉट ऑफ फ्रेंच फूड हियर surprisingly, but let's try this. It's so peaceful in the mountain, or I can see some fellows here as well. और ये buildings देखें आप, they look old and very French style. Birds की आवाज़ें आपको यहाँ आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है. एंड सिंस इट्स अ रिजॉर्ट तो पीछे मुझे पूल नज़र आ रहा है. इट्स वेरी क्लीन एंड नाइस एंड अ लॉट ऑफ फैमिली एक्टिविटीज़ अराउंड द एरिया. हमने ऑर्डर किया है मार्गरीटा पिज़्ज़ा.
स्पैगेटी कार्बोनारा और जुबान ने ऑर्डर किया है क्रीमी चिकन चीज़ पास्ता. लेट्स delve in. हेलो एवरीवन. सीन ये है कि हम कॉलमर ट्रॉपिकल पे फंस चुके हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जो लास्ट इनकी रिज़ॉर्ट की शटल जाती है वो जाती है 4 PM और हम तो आए शाम को थे, मतलब आफ्टर 5 हम आए थे. और अब ये सीन है कि देयर इज़ नो टैक्सी, नो कैब एंड यू हैव टू पे अ वेरी हाई अमाउंट to get a taxi from Kuala Lumpur and go back. You have to pay 3x, you know, like triple to get that. तो अभी ये सीन हुआ है, इसीलिए ये टिप ज़रूर आपको मिलनी चाहिए कि आप अपनी बुकिंग्स जो हैं वो पहले कर लें. Restaurants here in Malaysia, in the capital, and of course he's going to be doing a new. ये है एक टूर चाइना सदर्न एयरलाइंस के बिजनेस लॉन्च का. यहाँ पे है डिफरेंट फूड, मोस्टली चाइनीज़ एंड जापानीज़. यहाँ पे है नूडल स्टेशन और यहाँ पे है कुछ ब्रेकफास्ट पेस्ट्रीज, सम योगर्ट, सम फ्रूट्स, सम सैलेड. और इस तरफ आए तो यहाँ पर है सम डिज़र्ट्स, some juices, some sandwiches and snacks. ये है इनका टी स्टेशन and there is also bread you can toast and there is butter. यहाँ पे आप देखें डिफरेंट प्रीमियम टीज़ हैं और आप ख़ुद भी अपनी टी इस तरह बना सकते हैं जैसे मैंने अपनी टी बनाई. और यहाँ पे हैं ड्रिंक्स और ये सारा सीटिंग एरिया है और रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप सो सकते हैं. यहाँ पे है सम चॉकलेट, सम स्नैक्स, सम नट्स. और पीछे ये सारा बार और एल्कोहलिक जो है वो स्टेशन है. दिस इज़ कॉफ़ी एंड दैट इज़ अ सोवेनियर शॉप आई थिंक, जहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं. यहाँ पे भी हैं डिफरेंट रिक्लाइनर्स और यहाँ पे हैं मसाज चेयर्स. दिस इज़ अनदर लाउंज टू स्लीप एंड रेस्ट एंड रिलैक्स. So it's pretty good. And there are shower rooms पीछे वहाँ पर और sleeping pools as well. Alright, अब रात के 12 बजे हमने शावर लिया सब ने and they have very nice service for shower. They got everything. उसका भी एक मैं आपको जो है वो छोटा सा टूर दे दूँगी, लेकिन उससे पहले we ordered some special oolong tea which is very popular in China, and they have some white tea as well, some chocolates, some sweet treats, some pastries and some coffee. So let's delve in. और अब हमने ब्रेकफास्ट लिया है, ये चाइनीज़ स्टाइल ब्रेकफास्ट है. ओटमील केक्स है, वॉलनट समथिंग, ये श्रिम्प डम्पलिंग्स, एग्स, some coffee, and these are regular fruits, croissant and yogurt. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. आप सोच रहे होंगे कॉलमार ट्रॉपिकल पे हम फंस तो गए थे, लेकिन मैंने उसके बाद आप लोगों को एक ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया और अपडेट ही नहीं दी. हम सब बिल्कुल ठीक हैं. क्या मैक्सिमम हमें करना पड़ा, वी हैड टू पे 3x टू हायर अ कैब एंड देन वी वेंट टू कुआला लंपुर एंड वी गॉट इनटू आवर होटल. लेकिन उसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ आई जब हम आए चाइना सदर्न की फ़्लाइट लेके ग्वांगझो, जहाँ पे था हमारा 17 आवर्स का लेओवर. और यूजुअली इनकी वीज़ा पॉलिसी और सब कुछ मैंने पढ़ा है. जो मुझे नहीं जानते, मैं पीकिंग यूनिवर्सिटी से एक मास्टर्स डिग्री कर चुकी हूँ इन एडिशन टू 1 मास्टर्स फ्रॉम द US. तो और आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट इन द US एज वेल, बट आई डू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. तो यहाँ पे जिनको नहीं पता, आई वुड से आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट दिस वाज अ लॉट ऑफ रेसिज्म दैट वी फेस्ड. और ये सिर्फ हम नहीं, जितने भी पाकिस्तानी थे जिनके 17, 20, 24 आवर्स के लेओवर थे. वीज़ा पॉलिसी तो यही थी कि
all nationalities are eligible for a free transit visa for 24 hours, जिसमें आपको ट्रांजिट होटल भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने सुना भी नहीं कि आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट इन द यूएस और मैं यहाँ से पढ़ चुकी हूँ। दे जस्ट सॉ द ग्रीन पासपोर्ट एंड इट्स पाकिस्तान इज़ रिटन ऑन द पासपोर्ट, और वो फ़ौरन से कहना शुरू हो गए नो 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 वीज़ा नो वीज़ा। मतलब लिटरली यू फील वेरी वेरी डाउन एंड यू फील कि पाकिस्तानी होना एक जुर्म है। आप किसी भी कंट्री में अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। सो वी फेस्ड दिस अलॉट। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ग्वांगझो एयरपोर्ट का टर्मिनल है, जहाँ पे लिटरली कोई ख़ास रेस्टोरेंट्स नहीं है, बैठने की कोई लाउंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। So maximum what you have to do is to buy a business lounge pass to spend your layover. So we had to pay a lot of money for 4 of us to be here, but it was way more convenient. और lounge की भी मैं आप लोगों को एक tour दे दूँगी, but just for the tip, do not book China Southern if there is a long layover, because they are not going to let you in and you have to suffer. हम इस वक्त करने लगे हैं चाइनीज़ टी सेरेमनी चाइना सदरन के बिजनेस लाउंज में, और यहाँ पे आपको टी सेरेमनी करके दिखाते हैं, विच इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग चाइनीज़ टी विच इज़ कॉल्ड चा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, हम सब पहुंच चुके हैं ग्वांगझो एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट है अब से कुछ ही देर में। बस आप लोगों को कहना था अल्लाह हाफिज़। हमारा मलेशिया से चाइना और चाइना से पाकिस्तान का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। हमें ज़रूर बताते रहें कमेंट्स में कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।